नारायणी नदी के तट पर बसंता जहानाबाद घाट पर श्री 1008 हरिहरात्मक महायज्ञ का शुभारंभ आज अक्षय नवमी की पवन तिथि से कलश यात्रा के साथ शुरू होगा, जो 9 दिनों तक चलेगा। यह यज्ञ श्री केदारनाथ धाम के भैरव मंदिर के आचार्य ज्ञानंद जी महाराज और आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी के सानिध्य में संपादित किया जाएगा। ऐसे में इस यज्ञ की महत्ता इस बात से बढ़ जाती है कि जिस धाम पर हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं, उस धाम के आचार्य स्वयं चलकर आए हैं और इस यज्ञ को अपने सानिध्य में संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी। इस कलश यात्रा में 2101 माताएं नारायणी नदी पर वरुण पूजा समेत कई देवी देवताओं के पूजन के पश्चात जल लेकर नगर भ्रमण करते हुए यज्ञशाला तक आएंगी, जहां पंचांग पूजन के साथ ही मंडप प्रवेश आज शाम तक हो जाएगा। देखिए, यज्ञ के लेकर के यहाँ पर पिछले महीना 2 महीना से तैयारी चल रही है। 21 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक यहाँ हरिहरात्मक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी दूरी में मेला का व्यवस्था किया गया है। मेला में बहुत सारा बच्चों के मनोरंजन का साधन है, झूला है, बहुत सारी व्यवस्था यहाँ मेला के लिए, जो बच्चे लोग आएंगे तो उसके लिए पर्याप्त मनोरंजन का व्यवस्था किया गया है। रात में कृष्ण लीला होगा, भागवत कथा होगी प्रत्येक दिन। कार्तिक पूर्णिमा का एक अलग महत्व है यहाँ, जो कार्तिक पूर्णिमा के लेकर के यहाँ पर इस बार महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है, जो 9 दिवसीय इस महायज्ञ हरिहरात्मक महायज्ञ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक की सेवा के लिए की गई है। क्योंकि जो भी जनता है उनको ठहरने का व्यवस्था, उनको खाने पीने का व्यवस्था, उनको उचित देखरेख मिले और रोशनी की मुहैया कराई गई है। लाइटिंग भी रहेगी ताकि कोई भी आदमी को कष्ट न हो। पूरे घाट को पूरे कार्तिक महीना में इस बार लाइटिंग से व्यवस्थित की जा रही है ताकि किसी को कष्ट न हो। जय श्री केदार, नमः शिवाय। केदार धाम में बहुत विशाल यज्ञ करने जा रहे थे। भगवान कृपा से कुछ ऐसी परीक्षा हुए, उसके माध्यम से यहाँ भी यज्ञ होने जा रहे हैं। भी शांति, राष्ट्र शांति और सभी के भगवान के आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, इस माध्यम से गंगा जी के किनारे यहाँ पर बहुत विशाल यज्ञ कथा का आयोजन होने जा रहे हैं। तो केदार भगवान कृपा से हम भी यहाँ पर पधारे हुए हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम सब मिलकर इस यज्ञ को बहुत विधिवतपूर्ण करें और आगे भी यज्ञ है और यज्ञ का मुख्य है हम सब एकजुट बने और अपने सनातन की रक्षा करें। तो वैसा यज्ञ हर समय करते रहें। तो यहाँ पर आए हैं, आगे भगवान की मेरे सारे आचार्य जी पूरे बताएंगे। यहाँ ये पहली बार यहाँ पर आप आए हैं या इससे पहले? हम पहली बार आए हैं। यहाँ पहला मेरा आगमन हुआ है यज्ञ के माध्यम से और आचार्य जी के माध्यम से मुझे यहाँ नारायण। जय श्री केदार, श्री काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। यह जो यज्ञ हो रहा है वो श्री हरिहरात्मक महायज्ञ हो रहा है और यह यज्ञ 9 दिवसीय होगा। आज अक्षय नवमी के पावन तिथि से प्रारंभ हो करके और ये 29 तारीख तक यज्ञ चलेगा। तो कैसे है कार्यक्रम? पहला दिन किस तरह का कार्यक्रम? आज जो कार्यक्रम है प्रारंभ, अभी कुछ ही समय के पश्चात कलश यात्रा का शुभारंभ होगा और लगभग 2100 कलश यात्री माताएं हमारी इसमें भाग लेंगी और वहाँ से आने के पश्चात मतलब पहले तो नदी किनारे वहाँ वरुण पूजन इत्यादि होंगे, जीव मातृका, जल मातृका, स्थल मातृका इत्यादि देवताओं का वहाँ पे आवाहन होगा, पूजन होगा। पूजन के पश्चात वहाँ से कलश लेकर के सभी माताएं चलेंगी और नगर भ्रमण के पश्चात सभी लोग यहाँ पे यज्ञशाला में पहुँचेंगे और सायंकालीन वेला में पंचांग पूजन और पंचांग पूजन के साथ ही मंडप प्रवेश का कार्य आज ही संपन्न होगा और कल वेदियों के स्थापना के साथ ही कल अग्नि मंथन के द्वारा भगवान अग्नि का प्राकट्य किया जाएगा और इस तरह से यज्ञ का आज से ही प्रारंभ हो जाएगा और कल से मंडप के सभी लोग अपना परिक्रमा करना प्रारंभ करेंगे।
ये भी खबर है कि केदारनाथ से भी कुछ पंडित आ रहे हैं, आचार्य लोग कुछ वहाँ से भी आ रहे हैं। जी। कौन है, किनका? केदारनाथ जी के जो भुकुंड भैरव हैं, भुकुंड भैरव स्थान, शास्त्रों में आया है कि केदारनाथ जी का दर्शन करे और भैरव का दर्शन न करे तो दर्शन करने का फल प्राप्त नहीं होता है। तो भैरव मंदिर के प्रथम अर्चक, भैरव भगवान के प्रथम अर्चक केदारनाथ जी से पधारे हैं, जिनका सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है, पावन सानिध्य मिल रहा है ज्ञानानंद जी महाराज। और ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में ही यह यज्ञ संपूर्ण होगा। उनका कथा वगैरह भी है क्या? जी, प्रवचन भी उनका होगा। कथा करने के लिए एक हमारी कथा व्यास पधार रही है। ऐसे भी नारायणी तट पर यज्ञ का खास महत्व होता है। देखिए, सबसे बड़ा तो सौभाग्य हमारा है कि माँ नारायणी, माँ गंडकी ने ये सौभाग्य हमें प्रदान किया है कि अपने गोद में बिठा करके और यज्ञ का आचार्यत्व करने का सौभाग्य प्रदान किया है। देखिए